हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है इस चैप्टर 3 में द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, गणित की 4 मूल संक्रियाएं, उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन थर्ड जो है फंडामेंटल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम लोग सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था और कुछ रूल आपको बताया गया था कि 10 के पावर में यदि नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 20, 300, 4000, 50,000 इस तरीके से नंबर है तो किस तरीके से हम जो है आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रूल आपको सिखाया गया था, बताया गया था। आज हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन के जो कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पहला प्रॉपर्टी है आपका जो आर्डर प्रॉपर्टी। आर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट है आर्डर प्रॉपर्टी, या फिर इसको हम और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको दो नामों से आप जानते हैं, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये दो नामों से इसको हम जानते हैं। ये आर्डर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? जब हम टू नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर में दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वही सेम प्रोडक्ट, यदि उसका हम आर्डर चेंज कर दें, क्रम चेंज कर दें, तब भी वही सेम प्रोडक्ट हमको मिलता है। यही जो है मल्टीप्लिकेशन में यह एक प्रॉपर्टी है। आप इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए जैसे छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको आपको दिखा रहे हैं। 3 into 5 यदि हम करते हैं बेटा, आपका आता है 5 3 15। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम आर्डर चेंज कर देते हैं बेटा, 3 into 5 के स्थान पर 5 into 3 हम राइट करते हैं, 5 into 3, तो आप देखेंगे कि 3 5 का भी आपका क्या होता है? 50 होता है। 3 5 का क्या होता है बच्चों? 50। ठीक है, अब हम जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आपका सेम आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 5 is equal to 5 into 3। आप देख रहे हैं कि आर्डर प्रॉपर्टी, ये आर्डर प्रॉपर्टी है। ठीक है, आर्डर प्रॉपर्टी में आपका कि बच्चों उसका हम आर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है, क्रम चेंज कर देंगे, तब भी प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी आर्डर प्रॉपर्टी, या इसी को दूसरे नाम से आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों नाम आप जो है जानते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं दूसरा नाम भी दे सकता है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये पहला प्रॉपर्टी है, इसमें आप छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। आप चाहे तो इससे बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्डर या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों। दूसरा कौन सा इसका है? ये तो फर्स्ट था, और सेकेंड है बेटा, यहां पर हम चेंज करेंगे नाम, केवल उसका नाम चेंज हो जाएगा, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड में है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, GROUPING ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, या फिर इसको भी दो नाम से जाना जाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ADDIATIC
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपका दोनों नाम है इसका, दोनों को आप कंड करेंगे। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, हिंदी में इसको हम सहचर नियम कहते हैं, और पहले वाले को जो है क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का नेम है, इसको भी आप जानते रहेंगे। ठीक है, और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है सहचर्य नियम। ठीक है, जैसे इसमें 3 या 3 से मोर नंबर होते हैं, 3 या 3 से मोर नंबर होंगे तो उसका ग्रुप बनाकर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका वो जो प्रोडक्ट आता है वो सेम आता है, यही ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ लिखा है द वे इन विच 3 नंबर, ठीक है, आर ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट। यदि हम 3 नंबर को लेते हैं और उनका ग्रुप बना करके, ठीक है, हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम आता है। यही ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। आइए बच्चों इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखते हैं छोटे नंबर के द्वारा 2 × 3 × 4। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा आपका 3 × 2 क्या आ जाएगा 6। अब इंटू 4 ये हमारा है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 × 4 = 24, ये आया। अब दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 × 3 × 4। अब हम ग्रुप इसका बना लेते हैं। ग्रुप किसका बनाते हैं बच्चों, देखिए पहले और दूसरे का ग्रुप बना था। दूसरे प्रकार में हमने क्या किया, ग्रुप चेंज कर दिया, 3 को 4 के साथ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, यहाँ आप देखते रहेंगे, यहाँ 2 × पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में 12 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20। आप देख रहे हैं तो एक जो आपका 24 आया है, ठीक है, ये जो 24 है, ये 24 है आपका एकदम सेम है। ठीक है, तो यही ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3 × 4 is equal to 2 × 3 × 4। इस तरीके से देख करके बात करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे बच्चों। आइए थर्ड आपका प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें देखिए हमने छोटा नंबर लेकर किया है, इसमें बड़ा नंबर भी आप लेकर कर सकते हैं, सेम आपका प्रोडक्ट आएगा। इसको आप जो है अपने से करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसका जांच करेंगे कि ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप जानते रहेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी आइए देखिए बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है, यहां पर इरेज करना इसको, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 मतलब गुणा में जो एक का क्या गुण है, ठीक है, इसको हम देखेंगे 1 जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये क्या होता है, चाहे किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो, ठीक है, यदि हम उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये प्रोडक्ट बनता है उसको ये जो है ये आपका क्या आता है, जो आपका यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेट, जो मल्टीप्लिकेट है वही नंबर आएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लिकेट हो गया।
से मल्टीप्लिकेट ही आपका आंसर आएगा। इससे कहने का मतलब है किसी भी नंबर में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है इटसेल्फ 1 नंबर ही आता है। ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 1 मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो। ठीक है, इसको एक नाम से और भी जानते हैं बेटा, इसको जानते हैं आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो है आपका यहाँ पर इसी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं IDENTITY, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, TITY, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 29 × 1 सब ये आपका आएगा 29। ठीक है, अब यहाँ पर हम और बड़ा नंबर ले सकते हैं इंटू 150 ये आएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं बच्चों कि किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इससे वह नंबर प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। ठीक है, ये है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। और अब आप जो है फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 0 इज 0 प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये हमारा जो है प्रॉपर्टी होगा। फोर्थ का रूल है प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर में जैसे हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में तो उसका प्रोडक्ट 1 आता था। अब 0 प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, अगर उसमें हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, यही हमारा जो है प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। यहाँ 0 आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, ZERO, ये दोनों आपका सेम है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम सब देखते हैं बेटा। जैसे 4 × 0 करते हैं तो इसका प्रोडक्ट आता है 0, या 25 × 0 करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 0। 136 करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 0। 1000 करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 0। आप किसी भी नंबर में यदि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है बच्चों? 0 आता है। यही हमारा जो है एक प्रॉपर्टी है 0 की मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसको आप जानते रहेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 0 इज 0। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 0, किसी नंबर और 0 का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आगे है बेटा, अगला देखेंगे आप प्रॉपर्टी नंबर 5। शून्य का प्रगुण, इसको शून्य का प्रगुण हिंदी में कहा जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देखेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताता है बेटा? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर देखिए 5वां प्रॉपर्टी आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
of multiplication over addition. डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मतलब वितरण नियम, वितरण प्रभुत्व। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब गुणा का योग पर वितरण नियम। हिंदी में इसको कहा जाता है योग पर गुणा का वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बच्चों बांटना या वितरित करना, वही यहाँ पर है। आप देखेंगे यहाँ लिखा है बच्चों इन जनरल फॉर एनी 3 होल नंबर। सामान्य रूप से यदि 3 होल नंबर ऐसे हैं से 4, 5 and 9 वी हैव, इस तरीके से है लिखा गया है 3 नंबर को, जैसे 2 into ब्रैकेट में 4 3 plus 4, ठीक है। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में आप देख रहे हैं तो ये ऐड के रूप में है और यहाँ ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं 2 को 3 के साथ 2 को 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2 into 3 plus 2 into 4, ठीक है। अब जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बच्चों एकदम सेम आएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 2 into 3 plus 4 करेंगे तो कोष्टक ये ओपन हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3 plus 4 7 आएगा और 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 14। अब हम जो है राइट हैंड साइड का इक्वल ये सॉल्व करते हैं। 3 टू जा, देखिए मल्टीप्लाई जो है पहले मल्टीप्लाई होता है, 3 टू जा आपका 6 आएगा प्लस 4 टू जा 8 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे बेटा आपका 14 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर लागू करता है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में आपका ये रूल जो है फॉलो करता है कि एडिशन पर जो गुणा का वितरण नियम है ये यहाँ पर आपको कंप्लीटली देखने को मिलेगा बच्चों। जैसे हमने क्या किया 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा गया 2 into 3, उसके बाद 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 into 4। यहाँ पर देखिए ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ये 2 जो है बेटा 4 3 के साथ भी और ये 2 4 के साथ भी क्या हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, एकदम बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम कर सकते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है, ठीक है। ये 5वां रूल था। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल 5 रूल आपको दिया है, 5 रूल आप कंप्लीटली समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग आइए होमवर्क देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये 5 रूल आपको पता होना चाहिए। आगे हम बेटा यहाँ होमवर्क के रूप में आप क्वेश्चन लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे बेटा, कॉफी एंड मल्टीप्लाई, कॉपी एंड मल्टीप्लाई। यहाँ क्वेश्चन है आपका सिंपल क्वेश्चन पहले आप लेंगे। आज आपका द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन थर्ड आपका फंडामेंटल ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। तो इसमें सबसे मिलता जुलता आप क्वेश्चन लेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूज प्रॉपर प्रॉपर्टी। उचित प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रोडक्ट आपको प्राप्त करना है बच्चों। जैसे यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए बेटा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ इसमें का प्रॉपर्टी का यूज करके आपको जो है इसका प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बेटा, ये सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 1 के बाद 2, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लेंगे। इरेज कर रहा हूँ बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे बेटा, आपका पी इन द ब्लैंक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा,
क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर डी। बेटा ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। इसको आप फिल करेंगे अपनी प्रॉपर्टी जो आपको समझाया गया है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक नेक्स्ट टॉपिक मतलब फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशन में जो आपका लास्ट ऑपरेशन है, संक्रिया है डिवीजन, उसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।